साई व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तमीज़ ही न थी। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे, लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर विश्वास रखती एवं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज, सुख किस्मत में ही नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके जो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा के 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक व्रत है। यह सभी की मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है, धीरज रखनी चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी 9 गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। उनके घर में झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना ज़रूरी है। साईं सबको सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा, और यह कहा कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार यह साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी अड़ोसी पड़ोसी को भेंट देना। सूरत से उनके जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनकी ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली चारू बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने के बाद गहनों का डब्बा न जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने साईं व्रत की महिमा महान है यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना। साईं व्रत से होने वाले चमत्कार। घुटने का दर्द चमत्कारिक रूप से दूर हुआ। कोई भी रोग में यदि साईं बाबा का नाम लिया जाए तो निश्चित ही दर्द में राहत रहती है और धीरे धीरे वह रोग दूर हो जाता है। मेरे घुटने में दर्द होता था। कुछ दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसके कारण हड्डी के कुछ कण अलग हो गए थे और वह घुटने में चुभते थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया और थोड़े दिनों में ही अच्छा हो गया, और फिर अचानक दर्द फिर से शुरू हुआ। 6 दिन तक एक कदम भी चलने की हिम्मत न थी। दर्द भी असह्य था। छुट्टियों में सभी शिरडी जाने वाले थे। वहाँ से राजस्थान घूमने जाना था, पर मेरे लिए जाना असंभव था।
पैर के दर्द के कारण मैंने हंगामा मचा रखा था। ऐसा लगता था कि अभी मेरे घुटने से पैर अलग हो जाएगा। मुझे साईं बाबा पर श्रद्धा थी, उपवास भी कर लेती, लेकिन कभी विधि पूर्वक पूजा या कथा नहीं की थी। एक संबंधी ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। मुझे भी 9 गुरुवार करने की इच्छा हुई। मैं हिम्मत पूर्वक स्कूटर पर बैठकर साईं बाबा के मंदिर गई और जाकर प्रार्थना की, मुझे भी शिरडी जाना है, राजस्थान घूमना है और मेरी पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। यदि मेरी पीड़ा मंदिर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही दूर हो जाएगी, तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन करूंगी। मैंने ऐसा चमत्कार तो मेरे जीवन में कभी न देखा था। मंदिर के बाहर आते ही मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। मैं घूमती फिरती दौड़ती हो गई। बाद में हम सब 15 दिन के लिए राजस्थान गए और बहुत चले और पर्वत भी चढ़े। दर्द का नाम तक नहीं था, साईं की कृपा से। एसएससी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे प्रतिशतों से पास। हेतल स्कूल में पढ़ती थी। उसका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। 9वीं कक्षा तक जैसे तैसे पास हुई। वह हमेशा कहती कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। माता पिता चिंतित थे कि इस साल 10वीं की परीक्षा में कैसे पास होगी। 10वीं की पहली दूसरी परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो गई। किसी के कहने से 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया, उद्यापन किया। हेतल की याद शक्ति बढ़ने लगी। जो शिक्षक उसकी बुराई करते थे, वे उसकी तारीफ करने लगे। साईं बाबा के चमत्कार से एसएससी बोर्ड की परीक्षा में 75% आए और फिर उसने 11वीं कक्षा में विज्ञान में प्रवेश लिया। गठान गायब हो गई। जल्पा को कान में दर्द होने की एवं कम सुनाई देने की तकलीफ शुरू हुई। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टर ने कहा कि कान के पीछे गठान है और टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और फिर बायोप्सी करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर गठान के रोग का नाम बताया। सभी लोग घबरा गए। डॉक्टर ने 15 दिन बाद के लिए ऑपरेशन की तारीख दी। उसी समय में जल्पा ने 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया और उसने ज़िद की कि मैं 9 गुरुवार पूरे होने के बाद उद्यापन के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी और 9वें गुरुवार गरीबों को भोजन खिलाया। साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी और अस्पताल गए। सभी टेस्ट नॉर्मल आए। गठान गायब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, सब तरह से ठीक है। साईं बाबा के प्रति जल्पा का प्रेम और विश्वास और भी बढ़ गया। भयंकर घात में से बच गए। रमेश भाई की पत्नी को हमेशा कब्जियत की शिकायत रहती थी। कभी कभी वे हरडे को गर्म पानी के साथ ले लेती। एक दिन हरडे खाकर जैसे ही गर्म पानी पिया, ग्लास का कांच टूटा। शायद कांच पेट में ही चला गया। उन्हें शंका हुई। सब दूर टुकड़े को ढूंढा पर वो न मिला। 2 घंटे बाद लैट्रिन के साथ खून टूट पड़ा। खून बंद नहीं हो रहा था। रमेश भाई की पत्नी बेहोश जैसी हो गई। रमेश भाई घबरा गए। रात के 1 बजे थे। रमेश भाई ने साईं बाबा के फ़ोटो के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की कि मेरी पत्नी का खून बहना बंद नहीं हो रहा। खून काफ़ी बह चुका है। यदि खून आना बंद हो जाएगा और मेरी पत्नी बच जाएगी तो मैं 9 गुरुवार का व्रत विधिपूर्वक करूँगा। थोड़ी देर में लैट्रिन के साथ कांच बाहर आया। खून बहना बंद हो गया। रात को ही उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट किए। उन्होंने बताया कि अंदर चोट नहीं पहुंची है, वरना जान को खतरा हो सकता था। कमज़ोरी है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उसके बाद उनके घर के शुभ प्रसंग में रमेश भाई की पत्नी ने खूब डांस किया। रमेश भाई ने साईं व्रत किया। व्रत की महिमा बढ़ाने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। ट्रांसफ़र रुक गई। नीला बहन नौकरी करती थी। उनकी ट्रांसफ़र अहमदाबाद से दूर कच्छ जिले में हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर आकाश टूट पड़ा हो। उनकी माता की तबीयत बिगड़ गई। बहुत भागदौड़ की, लोगों से विनती की, लेकिन ट्रांसफ़र कोई भी हालत में न रुकी और यह ऑर्डर हुआ कि यदि 10 दिन में कच्छ जिले में हाजिर न हुए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अकेले छोटे से अनजान गांव में जाने से वे घबराती थी। उस दिन गुरुवार था। नीला बहन की सहेली नंदिता सुबह मिलने आई। उसने साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर 9 गुरुवार का व्रत करने के लिए कहा।
उसी दिन से नीला बहन ने 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया। तीसरे दिन पत्र मिला कि उनकी ट्रांसफ़र अहमदाबाद में ही अन्य स्थल पर की है। साईं बाबा के प्रति उनका विश्वास बढ़ गया और उन्होंने 9 गुरुवार का व्रत पूरा किया, गरीबों को भोजन दिया एवं साईं महिमा का प्रचार करने के लिए साईं व्रत की पुस्तकें भेंट दी। इस तरह व्रत का उद्यापन किया। शादी हो गई। एक भाई पढ़े लिखे एवं सुंदर थे। वे वकील के वहाँ नौकरी करते थे, परंतु काफ़ी बड़ी उम्र तक शादी न हो सकी थी। कहीं भी शादी निश्चित नहीं हो रही थी। वह साईं बाबा को मानते थे, कभी कभी मंदिर भी जाते थे, लेकिन कभी विधि पूर्वक व्रत नहीं किया था। उनके मित्र बड़े साईं भक्त थे। उन्होंने साईं बाबा के व्रत एवं उद्यापन की बात बताई। व्रत करना, गरीबों को भोजन देना एवं साईं व्रत की पुस्तकें बांटकर व्रत की महिमा बढ़ाना। उस भाई ने भी साईं व्रत करने का संकल्प किया, व्रत शुरू किया, उद्यापन किया। उनकी शादी सुशील सुंदर नौकरी करती थी ऐसी युवती से हो गई। इस तरह 9 गुरुवार के व्रत का इच्छित फल उन्हें प्राप्त हुआ। अन्य चमत्कार। एक लड़का एम.कॉम तक पढ़ा था, लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। उसने और उसकी माता ने व्रत किया, उद्यापन किया, उसे नौकरी मिल गई। एक कलाकार, उनका परिवार उसकी कला की कमाई पर ही चलता था। उन्हें नाटक टीवी में काम नहीं मिलता था। 9 गुरुवार का उन्होंने व्रत किया। अचानक उनकी इस क्षेत्र में मांग बढ़ गई। प्रादेशिक पिक्चर टीवी सीरियल में मुख्य भूमिका में काम मिलने लगा। आर्थिक सुख समृद्धि बढ़ गई। व्यापार चलने लगा। व्यापार कमज़ोर पड़ गया था, कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। 9 गुरुवार के चमत्कार से व्यापार अच्छा चलने लगा। शादी के 18 साल बाद पुत्री का जन्म हुआ। महेंद्र भाई और रेखा बहन की शादी को सालों बीत गए थे, परंतु घर में संतान न थी। वे लोग उदास रहते थे। रेखा बहन को ससुराल में बातें भी सुननी पड़ती थी। कितने ही इलाज किए, लेकिन कुछ परिणाम न मिला। रेखा बहन ने न जाने कितने ही डोरे धागे किए, पर कुछ न मिला। वे सरकारी नौकरी करती थी। उनके ऑफिस में सुरेश भाई भी नौकरी करते थे। उन्होंने ऑफिस में मिठाई बांटी। रेखा बहन ने कहा कि कौन सी खुशी में मिठाई बांट रहे हो। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद उनके वहाँ पुत्र जन्म हुआ है, और उन्होंने साईं महिमा एवं साईं व्रत के बारे में चर्चा की, और दूसरे दिन उन्होंने 9 गुरुवार के साईं व्रत की पुस्तक दी। रेखा बहन को साईं व्रत एवं उद्यापन करने की सलाह दी। रेखा बहन ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और उद्यापन किया। शादी के 18 साल बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। साईं बाबा उन पर भी प्रसन्न हुए।